अब आ जाते हैं जी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। एक कंपनी की गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स कैसे होने चाहिए? गोल्स आर एम्स फॉर द एंटिटी टू अचीव एक्सप्रेस्ड इन नैरेटिव टर्म्स, एंड ऑब्जेक्टिव्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम द गोल्स ऑफ एन एंटिटी and are aims expressed in the form that can be measured, and there should be a specific time by which the objectives should be achieved. भाई 6 महीने में पेपर निकालना है, 3.5 साल में आर्टिकल्स निकालनी है, 1 साल में एफआर ऑडिट और एसपीएम क्लियर करना है। ये क्या है? ये तुम्हारे बेसिकली वो गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं जो तुमने एक नैरेटिव टर्म में अपने पास जो है वो सेट किए हुए हैं। अल्टीमेट गोल क्या है? सीए करना है, उसके लिए छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स हैं कि भाई ये पेपर इतने दिन में निकालना है, इतने दिन में निकालना, इतने दिन में। फिर एक पेपर को निकालने के लिए तुमने फर्दर प्लान किया हुआ है कि भाई इतनी क्लासेस लेनी है, इतने पास करने हैं, इतने क्वेश्चंस करने हैं, इतना ये करना है, इतना ये करना है। तो ये बात हमेशा याद रखें कि गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हमेशा स्मार्ट होते हैं, ये स्पेसिफिक होते हैं, वेग नहीं होते, क्लियरली डिफाइंड होते हैं, मेजरेबल होते हैं कि क्या करना है, कितना करना है, अग्रीड होते हैं, डिस्कस्ड होते हैं, रियलिस्टिक होते हैं, अनरियलिस्टिक बात नहीं होती, और टाइम बाउंड होते हैं। ऐसा नहीं होता कि कभी भी कर लेंगे, करना होता है एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर इनको। सही। इसकी यहाँ पे एक बहुत अच्छी एग्जांपल है। अ कंपनी माइट हैव अ गोल ऑफ मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ इट्स शेयर होल्डर्स। ठीक है, इट्स ऑब्जेक्टिव माइट देयरफॉर बी टू डबल द शेयर प्राइस विद इन द नेक्स्ट 10 years। ये उन्होंने ऑब्जेक्टिव सेट किया। अब देखो ये स्मार्ट है, ये स्पेसिफिक भी है, मेजरेबल भी है, अग्रीड भी है, ठीक है, रियलिस्टिक भी है, और एट द सेम टाइम जो है वो टाइम बाउंड भी है। 10 साल के अंदर शेयर प्राइस को डबल करना है, एक स्पेसिफिक बात हो रही है। A corporate objective might be to double the share price within the next 10 years. This is the overall objective of the entity. अब उसके लिए वो गोल्स क्या सेट करेंगे? In order to achieve the corporate objective, it is necessary to set strategic objectives for key aspects of strategy. Example of strategic objectives might be increase the annual profit after tax by 125%, to introduce an average of 3 new products, become the market leader in 4 market segments, improvement in each case from such current position. तो ये बेसिकली आपने अपने लिए 3 टारगेट सेट किए कि भाई प्रॉफिट बढ़ाना है, नए प्रोडक्ट्स लेके आने, और मार्केट लीडर बनना है। ये काम कर लेंगे तो 10 साल के अंदर हमारा ये ऑब्जेक्टिव जो है वो मीट हो जाएगा, और जब ये ऑब्जेक्टिव मीट हो जाएगा तो ओवरऑल लेवल पे हमारे शेयर होल्डर्स को फायदा होगा। ठीक है, इन चीजों को अचीव करने के लिए एक हायरार्की होती है। पहले आप अपनी पोजीशन का एनालिसिस करते हैं, विच इज स्ट्रेटेजिक पोजीशन एनालिसिस। ठीक है, उसके बाद सेकंड लेवल पे आप ये एनालाइज करते हैं कि आपकी चॉइसेस क्या क्या हैं, आपने क्या करना है, ग्रोथ कैसे लेनी है, एक्विजिशन ऑर्गेनिक की तरफ जाना है, पार्टनरशिप्स किस तरह करनी है, फ्रेंचाइजिंग करनी है नहीं करनी, प्रोडक्ट डेवलप करना है या मार्केट डेवलप करनी है, डाइवर्सिफिकेशन करनी है, वर्टिकल इंटीग्रेशन करना है या फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करना है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन करना है या हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन करना है। ये सारी आपकी चॉइसेस होती हैं, और फिर आप उसे प्लान की शक्ल में लेकर आते हैं। प्लान की शक्ल में लाने के लिए क्या है? क्लियर कट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करने हैं। तो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स स्मार्ट होने चाहिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, एक्यूरेट, अग्रीड, और इसी तरीके से जो है वो रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड, ये होने चाहिए। और फिर उसके बाद आप उसके ऊपर लाएअमल लेके आते हैं। और स्ट्रैटेजी के अंदर 2 और टर्म्स मौजूद हैं, एक हमारे पास है इंटेंडेड स्ट्रैटेजी और दूसरा है इमर्जेंट स्ट्रैटेजी। इंटेंडेड स्ट्रैटेजी क्या है? इंटेंडेड स्ट्रैटेजी दैट इज प्लान्ड इन एडवांस, जो पहले से हुई होती है। इमर्जेंट क्या होती है? जो उस वक्त किसी विदाउट फॉर्मल अप्रूवल के आपको सिचुएशन के हिसाब से काम करना पड़ता है। जैसे कि कोविड के केस में शुरू के जो 2-3 महीने थे, मुझे नहीं लगता किसी भी कंपनी ने कोई बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग उसके लिए की होगी। जो उस वक्त समझ आया होगा वो उस वक्त कर लिया होगा, जो उस वक्त समझ आया वो उस वक्त कर लिया। ये कभी भी नहीं हुआ होगा कि 15-15, 20-20 दिन, 25-25 दिन के बहुत बड़े बड़े अप्रूवल्स हों, बड़ी बड़ी मीटिंग्स हो रही हैं, गैदरिंग्स हो रही हैं, फिर डिस्कशंस हो रहे हैं, डिस्कशन की इवैल्यूएशन हो रही है, फिर कंसल्टेंट अपनी राय दे रहा है, फिर हर मीटिंग के बीच में 7-7 दिन का गैप आ रहा है। ये नहीं, कोविड में बिल्कुल एक इमरजेंट सिचुएशन हुई थी। जैसे मुझे याद है यूनिलीवर में बेसिकली ये हैंड सैनिटाइजर का पाकिस्तान का कोई प्रोडक्ट नहीं था। ठीक है, हैंड सैनिटाइजर बेसिकली इंपोर्ट होता था। अब जब कोविड आया विद इन 15 डेज इन्होंने कोशिश की कि इसको हम लोकली किसी तरीके से मैन्युफैक्चर करें। ठीक है ना। सो अभी इमरजेंट स्ट्रैटेजी बिल्कुल उसी वक्त आई, और डायनेमिक जो एनवायरनमेंट होते हैं, जो एनवायरनमेंट चेंजिंग होते हैं, बिल्कुल सही वर्ड चैट पे इस्तेमाल किया किसी ने कि सर जब डायनेमिक एनवायरनमेंट होता है, जो चेंजिंग एनवायरनमेंट होता है, वहां पे आपको हमेशा इस तरह की इमरजेंट स्ट्रैटेजी पे जो है वो रहना पड़ता है, और आपके पास लंबे लंबे अप्रूवल देने का वक्त नहीं होता। जो उस वक्त का सौदा होता है, जो उस वक्त का जो है वो लाएअमल होता है, फैसला होता है, वो आपको बहरहाल जो है वो करना पड़ता है। बहुत सारी कंपनीज हैं इमरजेंट स्ट्रैटेजीज की तरफ चलती हैं जब इस तरह के डायनेमिक एनवायरनमेंट्स होते हैं। और इंटेंडेड स्ट्रैटेजी, सो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्ट्रैटेजी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ना, बेसिक, वो कवर हो गए।
अब इंशाल्लाह ताला मैं तुम्हें मॉडल्स पर लेके आ सकता हूँ, हम मॉडल्स पढ़ सकते हैं या हम बिजनेस एनवायरनमेंट को इवेल्युएट कर सकते हैं, ये वाली सारी चीजें जो है वो हम कर सकते हैं। तो अब अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। हैंड आउट हमने अल्लाह का शुक्रिया मुकम्मल कर लिया और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमने इनफ डिटेल में कवर किया होगा। कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई है, कोई सवाल है किसी का, इफ़ देयर इज़ एनीथिंग तो मुझे प्लीज़ बताएं, मैं यहीं पे जो है वो उसको एड्रेस कर देता हूँ। वरना फिर हम इसको जो है वो आज यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम फिर अपने मॉडल्स की शुरुआत करेंगे जो हमें स्ट्रैटेजी के अंदर पढ़ने हैं। कोई सवाल किसी का भाई, एनीवन?